Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. The topic that today we will be discussing is gravitational field. अब gravitational field हमारे पास क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कहते हैं इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास ग्रेविटी क्या होती है। तो ग्रेविटी आप सबको पता है कि वो फोर्स है जिससे हर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हमारे पास हम लोग वेट का फॉर्मूला लेते हैं और वो है हमारे पास दैट W इज इक्वल टू mg, जहाँ पर हमारे पास m जो है वो उसका मैस है और g जो है वो उसकी ग्रेविटी है। ये ग्रेविटी बेसिकली वो फोर्स है जिससे अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और जो कि कहते हैं कोई बॉडी हम लोग अर्थ पे कहीं पे भी लेकर चले जाएं वो हर जगह कहते हैं उस पर एक्ट कर रही होती है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास क्या हुआ कि न्यूटन ने कहते हैं इसका फॉर्मूला डेवलप किया कि वो कौन सी कितनी फोर्स है जिससे कहते हैं हर चीज़ जो अर्थ के ऊपर मौजूद है वो ये कहते हैं अर्थ की बॉडी के साथ अट्रैक्ट हो रही है, जिसमें हमारे पास उसने ये कहा दैट दिस फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू दैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी g is equal to 6.67 into 10 minus 11 the mass of that body। for example अगर हमारे पास ये अर्थ है और यहाँ पर हमारे पास अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस हम कह देते हैं m, सो इस बॉडी का मैस है m, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इस अर्थ का मैस है me, ठीक है, और यहाँ ये बॉडी अट्रैक्ट हो रही है हमारी अर्थ की तरफ with a force that is f and the r square, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज योर r, यहाँ पर हम लोगों ने उसे r कहा है कि वो जो हमारे पास r के इक्वल है। तो वो फोर्स हमारे पास इक्वल होती है जी ग्रेविटेशनल हमारा जो कांस्टेंट है, उसके बाद हमारे बॉडी का मैस me mass of the earth and r square, उनके दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है। ठीक हो गया। अब आपको ये कहते हैं इसके कहते हैं आप एग्जांपल लो कि अगर आप ये कहते हैं किसी बॉडी को मूव करते हो थ्रो करते हो जिस तरह बॉल को, तो वो हमारे पास ऊपर जाती है, यहाँ जाके एक मैक्सिमम हाइट अचीव करती है, वहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और उसके बाद वो वापस नीचे आती है जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह क्या है? वो वजह यही है कि उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक कहते हैं एक एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है कि अगर आप किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से दूर लेकर जाना शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल आप उसको अर्थ से उसके स्पेस से इतना दूर लेकर चले जाएं कि ऐसे पॉइंट पर लेकर चले जाएं जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको समझने के लिए आप ये कहते हैं समझ लें कि ये हमारे पास हमारी अर्थ है और इसकी ख़ास ये कहते हैं हर वक्त इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है, जहाँ पर अगर मैं अपना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, कहीं पे भी रख दूँ, दैट विल फॉल बैक टूवर्ड्स द अर्थ। लेकिन एक ख़ास पॉइंट है अर्थ का, जिससे अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से उठा के यहाँ ला के रख दूँगा तो इसके ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं लगेगी, इसके ऊपर कोई ऐसी फोर्स नहीं लगेगी जो कि इसको अपनी तरफ खींचे, बल्कि क्या होगा कि वो स्पेस के अंदर वॉन्डर करना शुरू कर देगा। वो बॉडी जो होगी वो वॉन्डरिंग स्टार्ट कर देगी, वॉन्डरिंग इन स्पेस। सो वो हमारे पास कहते हैं फील्ड जो कि अर्थ के एक खास रीजन, अर्थ की कहते हैं खास रीजन के अंदर मौजूद है, और उसके अंदर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर चले जाएं, ठीक है, और कहीं से भी लेकर आ जाए तो वो अर्थ उसको अपनी तरफ ले आती है एंड इट अट्रैक्ट्स बैक टूवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इज दैट इज योर ग्रेविटेशनल force and that is inside your gravitational field, and this is a non-contact force। This is a non-contact force मतलब कि इसमें किसी बॉडी का कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है, अर्थ से वो कांटेक्ट में है नहीं है तब भी ये कहते हैं अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और हर सूरत कर रही होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ कहते हैं जो मैंने आपको वेट के मुतालिक बताया है कि वो भी कहते हैं किसी बॉडी का इसी वजह से होता है कि उसके ऊपर ये कहते हैं ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, जबकि वेट जो होता है वो जगह से जगह तब्दील हो सकता है लेकिन मैस चेंज नहीं करता है। इसका बेसिक डिफरेंस वेट और मैस के अंदर यही है जो कि हम लोगों ने इसको हमेशा कंसिडर करना है। और इसके साथ साथ हमारे पास अगर आप अपने बॉडी का मैस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीज होगी, लेकिन अगर आप उनका रेडियस का स्क्वायर मतलब आप उसका जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप उसका डिस्टेंस बढ़ा दें अर्थ से बाहर लेकर चले जाए उसको इस फील्ड से, तो वहाँ पे उसकी कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगी वो नील हो जाएगी और उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल जीरो की साइड पे चली गई, अब अर्थ उसे अट्रैक्ट नहीं कर रही है।
इसके साथ साथ इसकी जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल और न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है, ठीक है, जो कि हमारी इस फोर्स की है, दैट इज योर 10 मीटर्स पर सेकेंड। इन न्यूमेरिकल्स एंड इन ऑल योर कैलकुलेशंस हम लोग यूजुअली जो वैल्यू यूज करते हैं, दैट इज 10 meters per second. So this was all for today. I hope you all have had a good understanding of it. If you have liked the video, please do not forget to subscribe. Thank you.